Before starting this video or before talking about any tips and tricks, I just want to ask you, what is bothering you? ऐसी कौन सी बात है, कौन सा इंसिडेंट है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आप बस सोचे जा रहे हो? आप पढ़ रहे हो तब भी वही दिमाग में चल रहा है, फ्री बैठे हो तब भी वही दिमाग में चल रहा है। अगर आपको शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते, कोई बहुत पर्सनल बात है, तो एक पेपर पर सबसे पहले उसको लिख दो। क्योंकि जब आप उस थॉट को दिमाग से निकाल कर एक पेपर पे लिख दोगे या कमेंट सेक्शन में लिख दोगे ना, तो आपके दिमाग का 50% बोझ हल्का हो जाएगा। मैं आपको 5 सिचुएशंस बताऊंगी। उन 5 सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को पॉइंट देना और देखना कि आप ओवर थिंकिंग के कौन से फेज पर हो या कौन कौन सी सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं। सबसे पहला, हम छोटे छोटे डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कौन सी सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करूं, ये चैप्टर पढूं या वो चैप्टर पढूं, टीचर से डाउट पूछूं या नहीं पूछूं, उस फ्रेंड को वो बात बोलनी थी, बोलूं या नहीं बोलूं। छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी हम बहुत टाइम लगा रहे हैं। हम डर रहे हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। दूसरा, बहुत पुरानी किसी बात को लेकर हमें कभी भी टेंशन हो जाती है कि 2 महीने पहले मेरे मार्क्स कम आए थे तो क्यों आए थे, 10 दिन पहले उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो क्यों नहीं किया। कभी भी इन बातों पे हमें टेंशन हो जा रही है। तीसरा, किसी को एक मैसेज भेजने से पहले भी हम बहुत बार उसको एडिट कर रहे, डिलीट कर रहे, सोच रहे सेंड करूं या नहीं करूं, कहीं वो मेरी बात का गलत मतलब तो नहीं निकाल लेगा, मेरा क्या इंप्रेशन जाएगा। चौथा, अगर किसी से आपकी कोई नोकझोंक हो गई या कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, किसी से आपकी बन नहीं रही है, तो उसको लेकर आप दिमाग में एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन चलाते रहोगे कि अगर वो मुझसे मिला तो मैं उससे ऐसे बोलूंगा, उसने ये जवाब दिया तो मैं ये रिप्लाई करूंगा, मैं अपनी बात को ऐसे प्रूव करूंगा, मैं खुद को ऐसे राइट बताऊंगा, उसको ऐसे रॉन्ग बताऊंगा। एक अलग ही कॉन्वर्सेशन दिमाग में चल रही। हमें पता भी नहीं है कि क्या वो सिचुएशन सच में आएगी। हम बस ऐसे ही दिमाग में बातें चलाए जा रहे, घंटों घंटों एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन में डूबे रहते हम। पांचवा, जिन लोगों से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बहुत रेयरली जिनसे हमारी बात होती है या नहीं भी होती है, उनको लेकर भी हम इमेज कॉन्शियस हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे या उनके माइंड में हमारी क्या इमेज होगी। तो अगर आप इनमें से मैक्सिमम सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो ना, देन यस, इट इज अ ओवरथिंकिंग। देखो, सोचना इंसानों में एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब हम इतना ज्यादा सोचने लग जाएं कि वो हमारे एक्शंस को, हमारी हेल्थ को, हमारे करियर को, हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करने लग जाए, तो फिर उसे ठीक करना बहुत जरूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम कैसे इस ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं। तो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो अपने स्टडी मटेरियल के अलावा एक एक्स्ट्रा नोटबुक अपने साथ रखो। पढ़ते पढ़ते जब भी बीच में कोई ऐसा थॉट आवे जो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जा रहा हो, तो उसको तुरंत उस नोटबुक में लिख लो। और लिखने के बाद ये बोलो कि अभी मैं पढ़ लेता हूँ, तुम्हारे बारे में मैं बाद में आराम से डिस्कस करूंगा। जब आप इस लाइन को बोलोगे ना, तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि अरे इस बारे में तो ये बाद में सोचने ही वाला है, तो एक बार मैं पढ़ाई पर फोकस कर लेता हूँ। और पढ़ने के बाद सच में उस डायरी पर वापस जाओ, जो जो थॉट्स भी आपने लिखे थे उनको रीड करो। 90% थॉट्स बिल्कुल यूजलेस होंगे, रद्दी होंगे, बेसलेस होंगे, जिसको आप रीड करना भी पसंद नहीं करोगे। और 10% थॉट ऐसे होंगे जिन पे सच में कोई एक्शन लेने की जरूरत होगी। तो आप सोचो कि मैं इन प्रॉब्लम्स का क्या कर सकता हूँ। जैसे बार बार अगर आपको ये थॉट आ रहा है कि एग्जाम में मैं कैसा कर पाऊंगा, रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, कोर्स कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? 1 घंटा में ज्यादा पढ़ सकता हूँ, क्या मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं कोई किसी की हेल्प ले सकता हूँ जिससे मेरा ये काम आसान हो जाए। तो वो जो 10% थॉट्स हैं जिन पर कोई एक्शन लेने की जरूरत है, तो उनके सोल्यूशन के बारे में सोचो। 5 से 10 दिन आप रेगुलर ये काम करो, तो जो फालतू के थॉट्स है ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही आपके दिमाग से हट जाएंगे। और जो काम के थॉट होंगे, जिन पर सच में एक्शन लेने की जरूरत है, उनके आपको सोल्यूशन मिलते जाएंगे। और जब सोल्यूशन मिलते जाएंगे, तो ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस की कोई चीज ही नहीं होगी। देखो, सुनने में भले ही आपको लग रहा होगा कि ये क्या मजाक है, बट सच में इसको ट्राई करके देखना, ये बहुत काम करता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं ना, तब हम जरूरत से कम काम करते हैं, और जब हम जरूरत से कम काम करेंगे तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। इसीलिए उन थॉट्स को लिखो और देखो किन पर एक्शन लेने की जरूरत है और किन को इग्नोर करने की जरूरत है। तो आपके दिमाग में अपने आप क्लैरिटी आने लगेगी। दूसरी चीज, आप अपने आप से जो बात करते हो ना, जो सेल्फ टॉक करते हो, उसको थोड़ा सा चेंज करो। हमारी क्या आदत बनी हुई ना, हम खुद से जब बात करते हैं ना, हम अपने आप को हमेशा प्रॉब्लम्स ही बताते हैं कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मेरे साथ ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेरा वो दोस्त अच्छा नहीं है। हम सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की ही बातें करते हैं अपने आप से। तो अब उन प्रॉब्लम वाले सेंटेंसेस को सोल्यूशन वाले सेंटेंसेस से रिप्लेस करो। देखो कैसे करोगे। अगर आप अपने आप को ये बोल रहे हो ना कि मुझे तो मैथ्स बहुत टफ लगती है, मुझे मैथ्स समझ ही नहीं आती है, मैं तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, तो उसकी जगह ये बोलो कि अगर मुझे मैथ्स समझ में नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है।
इसका मैं क्या सोल्यूशन निकाल सकता हूँ? मैं किसी की हेल्प लेके पढ़ सकता हूँ? क्या मैं अपने पढ़ने का तरीका बदल सकता हूँ? क्या मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकता हूँ? तो उन प्रॉब्लम वाले सेंटेंसेस को सोल्यूशन वाले सेंटेंसेस से रिप्लेस करो। एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट लेके जब आप चलोगे ना, तो आप हमेशा एक पॉजिटिव स्टेट में रहोगे। देखो, तारक मेहता का वो डायलॉग तो हम सबको पता ही है कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो अगर आपका नजरिया सोल्यूशन ओरिएंटेड है ना, तो वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि आप सोल्यूशन के लिए काम कर रहे हो ना। और जब आप सोल्यूशन के लिए काम करोगे तो कुछ दिनों बाद वो प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। और जब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो ज्यादा सोचने का कोई सवाल ही नहीं है। तीसरा काम जो आपको करना है, जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा मानती हूँ जिस बात को, कि आपका अपने दिन का एक शेड्यूल होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए कि आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब खा रहे हो, कब खेल रहे हो, कब पढ़ रहे हो। ये सारी चीजें एक शेड्यूल में होनी चाहिए, एक रूटीन में होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारे पास रूटीन होता है ना, तो हमारा रोज का काम रोज ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास रूटीन नहीं है ना, तो आप छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे टारगेट्स को भी पूरा नहीं कर पाओगे। और जब ये चीज रिपीटेडली होगी ना कि आप छोटी छोटी चीजें भी पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। गिल्टी चलने लगेगी दिमाग में कि यार मैं तो ये एक चैप्टर भी नहीं कर पाया, मुझसे कोर्स क्या पूरा होगा। इसीलिए एक रूटीन रखो, रोज के टास्क को रोज कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर आप रूटीन से चलोगे ना, आपको कभी टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, सच बता रही हूँ। अगर आपका सोने का, उठने का, खेलने का, खाने का सब टाइम फिक्स है, हाँ कभी एक आध 2 दिन ऊपर नीचे चलता है, लेकिन डेली उस टाइम को अगर आप फिक्स करके चल रहे हो ना, तो मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, रिविजन के लिए टाइम नहीं है, ये सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं। देयर इज अ कोट कि द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर रूटीन, सो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ रूटीन। इसीलिए एक रूटीन बनाओ अपना और उस रूटीन के अकॉर्डिंग चलो। और जब हम रूटीन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, जब हमारी छोटी छोटी चीजें रोज की रोज ही हो रही है ना, तो दिमाग पे कभी भी बोझ नहीं रहता है, बहुत मेंटल पीस रहता है। तो इसको ट्राई करके देखना। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं इज माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, लाइट एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। देखो, ये मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सिर्फ आपको फिजिकली फिट रखने के लिए ही नहीं होती है, ये हमें मेंटली भी फिट रखती है। ये हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करती है, ये हमारे थॉट्स में क्लैरिटी लाती है। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो डेली एटलीस्ट 5 to 10 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार कर लो, 5 मिनट का मेडिटेशन कर लो, रोज शाम को 10 मिनट की वॉक कर लो। आप 10 से 11 दिन इसको फॉलो करो और 12वें दिन मुझे आकर इस वीडियो पे वापस बताना कि आपने क्या कोई चेंज महसूस किया है अपने थॉट प्रोसेस में, अपने थिंकिंग पैटर्न में या नहीं। देखो, ये चारों पॉइंट मैंने ऐसे बताए हैं ना, जो मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ काफी टाइम से। बिकॉज देखो, ओवर थिंकिंग सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, नाउअडेज ये सबकी प्रॉब्लम है। बस अगर हमें ये पता चल जाए ना कि हम इससे कैसे कोप अप कर सकते हैं, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर हमें उसका सॉल्यूशन पता होगा। और एक दिन में ये चीज नहीं होगी, वी ऑल नो। आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे अपने आप कामनेस आ जाएगी, एक पीस आ जाएगा दिमाग में, आपके थॉट्स क्लियर होने लग जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि मुझे किस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और किस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऑटोमेटिकली दिमाग उन फालतू थॉट्स को इग्नोर करने लग जाएगा। तो कुछ दिनों तक इन चीजों को ट्राई करके देखो, होपफुली ये आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।